आपको ये जो जितने भी ये वेबसाइट्स हैं वो आपको पूछती हैं आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी, आप कौन सी कंपनी में काम करना चाहते हैं अप्लाई करने के लिए। तो जो भी कंपनी आप लिख रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि जब तक आपको वहां से कॉल नहीं आता, जब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं आता, आप उस कंपनी के बारे में पूरा पढ़िए। जैसे सपोज कीजिए मैं बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं और मुझे इंफोसिस में काम करना है, तो मैं इंफोसिस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लूंगा। आप जानिए भाई, आपको कहीं भी जॉब कर रहा होगा, आपको कहीं भी आपको जॉब करना होगा, और ये वेबसाइट जब आपको नोटिफिकेशन भेजेंगी तो आपको ये तो बताएंगे कि आपका इंटरव्यू कौन सी कंपनी में है। सही है, फिर भी आपके पास समय होता है, ऐसा तो है नहीं आ जाओ भैया आधे घंटे में आपका इंटरव्यू है, नहीं। वो आपसे पूछेंगे, आपका इंटरव्यू सेट होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसके पहले आपके पास एक दिन का आधे दिन का समय होगा, वो आप पे डिपेंड करता है। उस एक आधे दिन में आप कंपनी की पूरी प्रोफाइल चेक करिए, कंपनी क्या करती है, कंपनी का विजन क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन पकड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी कहां सिचुएटेड है, कंपनी किस किस एरिया में काम करती है, कंपनी का विजन क्या है, की अचीवमेंट्स क्या है कंपनी की, कंपनी ने क्या अचीव किया है। इसके अलावा रीसेंट कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे वो आपको काम करवाना चाहती है, या उनके पास वो रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं तभी तो वो रिक्रूटमेंट कर रही होगी। अब इससे क्या होता है, इससे क्या होता है पता है, एक बात समझ लीजिएगा, और इसका मैं पूरा क्रेडिट विवेक बिंद्रा जी को दूंगा। तो इससे क्या होता है कि आप लोग ये बात याद रखिए, अगर आप सामने वाले में इंटरेस्टेड हैं, या आप अपना सामने वाले के प्रोफाइल में या फिर सामने वाला जो कर रहा है उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो वो भी आप में इंटरेस्ट दिखाता है। ये तो नॉर्मल चीज है यार। कोई भी इंसान से भी अगर आप मिलते हैं और आप हाय सर हाउ आर यू, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, और उससे बड़ा उसको अच्छा लगता है कि यार ये मेरे बारे में जानता है, तो वो आप पे इंटरेस्ट लेगा। जब आप ही अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो वो आप में इंटरेस्ट क्यों दिखाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आप में इंटरेस्ट दिखाए तो आप भी तो उनमें इंटरेस्ट दिखाइए ना। अगर आप कंपनी में जॉब चाहते हैं तो कंपनी के बारे में पता करिए, जाके बात करिए कि कंपनी, अच्छा कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, क्या अचीवमेंट्स हैं, कौन सा रीसेंट प्रोजेक्ट है जिस पे काम कर रहे हैं, आपको किस पे लगाएंगे, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। कंपनी की बेसिक प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए। कहां मिलेगा कंपनी की, सबसे पहले तो उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके ही मिल जाएगा। मान लीजिए आप वेदांतु में अप्लाई करना चाहते हैं तो www.vedantu.com पे जाइए, आपको पूरी प्रोफाइल है, वेदांतु का विजन मिशन जो भी वेदांतु करना चाहता है मिल जाएगा। फेसबुक पे जॉब करना चाहते हैं या फिर आप इंफोसिस में जॉब करना चाहते हैं, सारी प्रोफाइल उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। अच्छा फिर भी लिंक्डइन पे, हर कंपनी के लिंक्डइन पे अपने अपने पेजेस या प्रोफाइल्स बनी होती हैं, जाके वहां पर चेक करिए। इसके अलावा ये जो आपके mouthshut.com, यहां पर जाके भी आप जेन्युइन इंफॉर्मेशन आप कंपनी की निकाल सकते हैं। इसके अलावा glassdoor.com पे जाके भी आप कंपनी की प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे रिव्यूज वहां पर मिल जाते हैं। तो आप जरा सोचिए कि यहां पर जाके आप कंपनी के बारे में पता कर सकते हैं। लिंक्डइन हो गया, उनकी खुद की वेबसाइट होगी, glassdoor.com हो गया, mouthshut.com हो गया। यहां पर ये ऐसी चीजें हैं जहां से जाके कंपनी के बारे में पता कर सकते हो। ठीक, काम आया ना। चलो अब आगे चलते हैं। चौथे के बाद पांचवा, जब आपने कंपनी के बारे में पूरा सर्च कर लिया, आप याद रखिएगा सामने वाले में इंटरेस्ट दिखाएंगे तो वो आप में भी इंटरेस्टेड होगा। शादी भी तो ऐसी होती है, ऐसी थोड़ी हो जाती है। नहीं, पांचवें पॉइंट पर चलते हैं। जब आपने कंपनी के बारे में पूरा सर्च कर लिया, अंडरस्टैंड योर जॉब प्रोफाइल एज वेल। जॉब के डिस्क्रिप्शन को पता करिए, जरा समझिए। कंपनी के बारे में आपने पता कर लिया, क्या आपने ये पता कर लिया कि जॉब में उनकी डिमांड क्या है, वो आपसे किस तरह का जॉब करवाना चाहते हैं, जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, कितने घंटे आपसे काम करवाना चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है। कहीं पता लगता है आपने वीडियो एडिटर के जॉब के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया, बट वो वीडियो एडिटर की जो जॉब है उसमें आपने ढंग से पूछा ही नहीं कि वो किस तरह की वीडियो आपसे एडिट करवाना चाहते हैं, क्या वो स्किल आपके पास है, कितने घंटे काम करवाएंगे, क्या वो उसके लिए आप तैयार हो, बहुत सारी चीजें। इसलिए इंटरव्यू में हामी भरने से पहले जो आपको कह रहा है कि सर आपका इंटरव्यू फाइनल हो चुका है, तो आप पूछ लीजिएगा कि जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, बहुत जरूरी है। वो आपसे क्या काम करवाना चाहते हैं, कौन से प्रोजेक्ट में काम करवाना चाहते हैं, इसके लिए मुझे कहीं जाना पड़ेगा या नहीं, मैं घर से काम कर सकता हूं कि नहीं, इसके लिए मुझे किन किन इक्विपमेंट्स की जरूरत है, समझ में आता है, कितने टाइम काम करना पड़ेगा, किस किस समय पे काम करना पड़ेगा, और काम की एक्चुअल में जो काम है वो कितना हैवी है, क्या आप उसको करने के लायक भी हो। पता लगे मेरे साथ जोश जोश में आ गया, आपने पता किया हाँ 14 दिन में सारी चीजें सीख लेंगे, आपने सीख ली, बाद में पता लगा जहां पर जॉब के लिए अप्लाई किया उसने थोड़ा और भारी काम दे दिया जो आपको आता नहीं है। सो इंटरव्यू में आप फेल हो जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। तो जॉब पे जाने से पहले जॉब का डिस्क्रिप्शन पूछ लेना कि वो काम आपको आता है कि नहीं, वो काम आप कर पाओगे कि नहीं,
उसके लिए आपके पास इक्विपमेंट है कि नहीं, आप वो आपसे क्या चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपके साथ क्या है, ड्यूटीज क्या है, क्या आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाओगे। अगर ये मैच मिसमैच है तो आप इंटरव्यू देके क्या करोगे, समय बर्बाद होगा। बेटर है कि आप उस कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जाओ जिसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस और कंपनी की एक्सपेक्टेशंस आपसे मैच हो रही हो। जब मैच ही नहीं होंगी तो काम कैसे करोगे। अब आते हैं अपन छठे टिप की तरफ। तो इसलिए जानना जरूरी है कि भाई जो जॉब के लिए मुझे इंटरव्यू देने जाना है, जो ऑनलाइन बैठ के इंटरव्यू दूंगा, तो जॉब की प्रोफाइल क्या है, मतलब जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा नो अबाउट योर इंटरव्यूअर एज, बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, समझिए। ये सब माइंड गेम होता है। आपको क्या लगता है कि जॉब, देखो जॉब है ना दो तरीके से पाई जाती है। एक तो बहुत स्मार्ट है, आपको बहुत ज्यादा आता है, आप उसमें मास्टर हैं, आपकी मास्टरी है, तो साहब आपको जॉब हर कोई देगा। आप मास्टर हैं यार उसमें, आपको ये चीज आती है। वीडियो एडिटिंग, मुझे सब कुछ आता है। वीडियो एडिटिंग में 10 साल हो गए मुझे वीडियो एडिटिंग करते हुए, हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक चीज। तो आपको जॉब के लिए कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो इसका मतलब आपने वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग अभी सीखी है। तो सवाल यह है कि आप फिर इंटरव्यू कैसे फोड़ोगे। तो साहब इंटरव्यू फोड़ने का तरीका क्या होता है, इंप्रेस करो उनको। इंप्रेशन, अपना इंप्रेशन दो कि आप बहुत इंटरेस्टेड हैं उस जॉब के लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको बोले कि आपको मान लीजिए naukri.com से पॉप आ रहा है, ये मतलब एक नोटिफिकेशन आ रहा है, सपोज करिए कि आपका ना इंटरव्यू है कल, तैयारी कर लो जॉब इंटरव्यू। आप बस सिर्फ उतने ये पूछ लेना, जो भी एचआर ने कॉल किया या फिर कंपनी वाले ने कॉल किया, कि मेरा इंटरव्यू कौन लेने वाला है, नाम पूछ लीजिएगा अच्छे से। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इंटरव्यूअर का नाम पूछ लें, उस भाई साहब को लिंक्डइन पे सर्च करें, कहीं तो प्रोफाइल बनी होगी। 100% उसकी लिंक्डइन पे तो प्रोफाइल होगी 100% उसकी लिंक्डइन पे प्रोफाइल होगी। जाके लिंक्डइन की उसकी प्रोफाइल चेक करें, वो किस तरह का आदमी है, उसने क्या अपनी प्रोफाइल में शेयर किया हुआ है, कोई आर्टिकल शेयर किया होगा, कोई कोट शेयर की होगी, समझ में आता है। तो जब वो उनसे पता लगता है कि वो इंसान किस तरह का है। और दूसरा, उस आर्टिकल को पढ़िए। अगर कोई वो सपोज कीजिए कि मैं ही आपका इंटरव्यू लेने वाला हूं, तो मेरे बारे में रिसर्च तो करोगे। और अगर आप मुझे ये बोलोगे कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूं, तो मैं कितना खुश होऊंगा यार। अपनी अच्छाई सुन के तो हर कोई खुश होता है। जब आप सोचिए कि आप इंटरव्यू ले रहे और मैं आपको इंटरव्यू देने आया हूं, और आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपको इंस्टाग्राम के मैनेजर की जरूरत है। मैं ऐसे थोड़ी आ जाऊंगा आपके पास, मैं आपकी पूरी प्रोफाइल देखूंगा। ओके, आप जन्नत जुबैर हैं, आप बहुत अच्छा फोटोज डालती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी फोटोज डालती हैं, मैं सारी फोटोज देखता हूं, मैं सारी फोटोज लाइक करता हूं। मैं ये भी देख के जाऊंगा कि कौन सी फोटो में आपके सबसे ज्यादा लाइक आए थे, सब सर्च करके जाऊंगा। और कब आप लाइव आए थे, आपने क्या बोला था, आपकी प्रोफाइल में कितने फॉलोवर्स हैं, ये सारी चीजें। और कोई आर्टिकल अगर आपने रखा है या कुछ चीजें ऐसी रखी हुई है, तो मैं सारी चीजें सर्च करके जाऊंगा ताकि आप इंप्रेस हो जाओ। मैं आपको इंटरव्यू में आपको बोलूंगा, अगर कोई एचआर है जिसे मैं जानता हूं, उसे कहूंगा कि साहब सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, या फिर सर मैं आपको लिंक्डइन पे फॉलो करता हूं। अगर आप मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, कोई ऐसी एचआर है, तो बोलिए सर आपको लिंक्डइन पे फॉलो करता हूं। स्पेशली उस एचआर को उस दिन के लिए लिंक्डइन पे फॉलो करिए, ठीक है। फॉलो करने के बाद उसकी प्रोफाइल को चेक करिए और उसे कहिए सर मैं आपको लिंक्डइन पे फॉलो करता हूं, आपकी पोस्ट बहुत अच्छी लगती है, मैं सारी रीड करता हूं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब आप बोल रहे हो कि आप उनकी प्रोफाइल को चेक करके आए हो, तो वो आपसे पूछ भी सकता है, बताइए रीसेंट कौन सा मैंने आर्टिकल डाला, मैंने रीसेंट कौन सी पोस्ट डाली, मैंने इससे आपने उससे क्या सीखा, समझ रहे हो। तो ये गलती मत करना। इसलिए आप इंटरव्यू के बारे में जो बोल रहे हो कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं या फिर मैं आपको फॉलो करता हूं, तो ढंग से फॉलो करने, झूठ भी बोलने के तरीके होते हैं। हाँ जनरली लोग झूठ बोलते हैं, कौन एचआर को फॉलो करता है, लेकिन जॉब के लिए अच्छी बात है ना यार, आप एक दिन के लिए भी फॉलो अब तो करता ही हूं। ये जो आपने झूठ कहां बोला, मैं कल ही फॉलो करना शुरू किया है, तो मैं अब ये बोल रहा हूं कि सर मैं आपको फॉलो करता हूं, तो सच ही तो हुआ, झूठ कहां हुआ। हाँ कब से शुरू किया वो उसने तो पूछा नहीं, मैं बोलूँ कल से शुरू किया है, समझ रहे हो। तो उस बारे में पता करके जाओ यार, उसकी तारीफ करो। ये भी एक, ये पता है लोगों को लगता है कि लोग अपने टैलेंट और स्किल पे जॉब पाते हैं। मैं आपको बताता हूं हिंदुस्तान में 60-70% जॉब्स इस तरह से लगती हैं। 60-70% छोड़िए साहब, 90% जॉब इस तरह से लगती है। 10% जॉब जो है ना वो अपनी स्किल पे लगती है, स्किलफुल होता है बंदा, लोग उसे खुद अप्रोच करते हैं। 90% जॉब्स ऐसी लगती है बटरिंग करके। इसमें गलत क्या है, गलत कुछ नहीं है, आपको आता है, बट स्टिल आपसे अच्छे लोग भी हैं जो पीछे वेट कर रहे हैं इंटरव्यू का, तो आप तो चाहोगे ना आपका चांस बन जाए। तो इसमें क्या जाता है एचआर के, सर मैं आपको फॉलो करता हूं सर,
आपके आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं सर, मैं उनका लाइक भी करता हूं सर। सर रिसेंट आपने एक आर्टिकल लिखा था विच इज रियली गुड सर, जो ब्ला 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 पर था, तारीफ कर दोगे तो खुश हो जाएगा। तो अपने इंटरव्यू के बारे में जानो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और झूठ नहीं है उसमें, अच्छी चीज है, समझिए हर एक चीज बड़ी काम आती है। छठे पॉइंट सबको समझ में आया। 7